हेलो लर्नर्स, माय नेम इज पूजा गुप्ता एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपीरियंस विद पूजा। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो यही है कि इंग्लिश को बिना ग्रामर के बोला जा सकता है। काफ़ी सारे लोग इसे ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, बट मैं इसे कहूँगी कि ये बिगनर्स की इंग्लिश है, ब्रोकन इंग्लिश नहीं है। सो हाउ कैन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट ग्रामर? स्टार्ट विद लर्निंग फ्रेजेस। दिस इज नंबर वन टिप फॉर यू टुडे। आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रेजेस को लर्न करके। बहुत सारे फ्रेजेस के वर्ब्स आपके पास होंगे, बहुत सारी फ्रेजेस की ट्रांसलेशंस आपको मिल सकती हैं जिनको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, इवन मेरे चैनल पे भी आपको काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे वोकैबुलरी सीरीज है और आपको वर्ड के साथ एंटोनियम, सिनोनियम, सेंटेंस सब दे के समझाया गया है। तो लर्नर्स, यहाँ पे मैं पॉइंट क्या करना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैं ये पॉइंट करना चाह रही हूँ कि ग्रामर जो है उसके सिर्फ 5 कंसेप्ट ऐसे हैं जिनको आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आप इंग्लिश को बहुत फ्लुएंटली बोल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको कि पूरी किताब आप लर्न कर लें। आपको एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, गैरेंट, इन्फिनिटिव ये सब कुछ आएगा और उसके बाद ही आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप शुरुआत आज से, अभी से, इसी वक्त से कर सकते हैं। आई बटन में आपको वोकैबुलरी सीरीज का लिंक मिल जाएगा, प्लीज वहां जाओ और वो वीडियोस देखना स्टार्ट करो। वहां से कुछ भी वर्ड जो आप लर्न करते हैं, वहां से वो वर्ड्स जो आपको लर्न करने को मिलेंगे, आप उनके साथ शुरुआत कीजिए। फ्रेजेस भी मिल जाएंगे आपको, आप उनके साथ बिगिन कीजिए। सेकेंड ट्रिक जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ग्रामर को सीखने के लिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा रूल्स में इन्वॉल्व मत होइए। उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आई एम गोइंग, मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कर रही थी, रहा, रही, रहे, था, थी, चुका है, चुके हैं, चुके हैं। इस तरह से कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है गाइस। इस तरह से कभी भी आपको इंग्लिश नहीं आएगी। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें ऐसी बता सकती हूँ जिसमें रहा, रही, रहे कुछ नहीं है। मुझे पता है आप लोग कभी भी प्रूफ के बिना नहीं मानोगे, तो मैं अभी आपको सामने प्रूफ करूंगी। मैं एक टीचर हूँ या फिर मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है आई एम अ ट्रेनर। आई एम अ ट्रेनर। अब यहाँ एम आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का साइन है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही हेल्पिंग वर्ब है। और आपने इस सेंटेंस को भी देखा जिसमें कोई रहा है, रहे हैं, रही थी, रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने बोला आई एम अ ट्रेनर। कैसे होगा ये सेंटेंस? अगर आपको ये पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कैसे ये सेंटेंस बना, किस तरह से ये सेंटेंस बना रही हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जबकि यहाँ पे कोई रहा, रहे है ही नहीं। किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा? तो इसीलिए मैंने आपसे अभी भी कहा कि ये रहा है, रहे हैं, रहे थे, चुका है, चुकी है, ये सब चीज़ें प्लीज़ छोड़ दो। इससे कभी किसी को आज तक इंग्लिश नहीं आई। इवन जो लोग आपको ये सब पढ़ा रहे हैं वो भी इस तरह से इंग्लिश सीख कर नहीं आए हैं। एंड even I challenge you to watch the videos of such people who are teaching you this way, चुका है, चुकी है, चुके हैं। Ask them to deliver one lecture in English. I would definitely surrender myself. I would definitely surrender myself to their teaching method, because they themselves know they couldn't speak English like this. Being a grammarian is different, but being a spoken English trainer is different. If you really want to learn and understand English from its practical scenario, then you have to understand that learning too much grammar will steal the charm of speaking English. If you listen to the native speakers, you will yourself find that they are not using any word like am, has, have been, had been, right? Could, should, would. They are not using any such kind of words, but they are speaking excellent English, right? Now, another thing that I want to tell you here is about the confidence part. See what happens whenever we are learning something new. It is okay to be underconfident. That's nothing that is not expected from you. It is expected that whenever you are learning something new, like for example, I'm learning driving these days. I'm very much conscious when I sit on the driving seat, and my hand started shaking whenever I hold the steering wheel actually, right? So it's okay, because I'm learning something new and I'm tend to make mistakes. It is gonna happen. No one can change it, right? If you are trying to learn something new, you will definitely make mistakes. Stop expecting yourself to be accurate. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो गलतियां खुद को जब करते तो खुद की गलतियों को माफ़ करने की टेंडेंसी आपके अंदर आ जाएगी। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो, गलतियां होनी ही हैं, उनके बारे में सोचकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज, अगर आप कुछ सीख रहे हैं और लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो मान लीजिए इस बात को कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। इफ़ पीपल आर मेकिंग फन ऑफ यू, देन
then you must tell yourself that you are on the right path. If people are not giving any reaction, then you are definitely doing something wrong. Stay tuned with my channel. I'll be giving you a lot of videos to learn English in a practical way, with which you will definitely speak English very soon and fluently. Don't go for this chuka chuki chuke hain, raha hai, rahi rahe hain, because this is just a way that people are making you fool. Hindi, Vyakaran and English grammar, they don't have any connection between them. And English is an evolving language, right? It is changing every day. You couldn't teach this raha rahi rahe rahe from 100 years old book. It is not practical anymore. I'm hoping that you are understanding what I'm trying to tell you here. If you're liking my channel, don't forget to like the video, and subscription is must so that you could definitely revamp your English along with me. Thank you.